हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भारतीय संविधान एवं राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान विधानसभा। दोस्तों, राजस्थान विधान सभा से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और 7 अप्रैल 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लास है। दोस्तों, ये सिलेबस है भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। 5-5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, यानी कि इस सीरीज के अंदर दोस्तों 10 प्रश्न आपको पॉलिटिकल साइंस को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अपन ने संविधान का परिचय एवं उसके आधारभूत लक्षण से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है। और आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है विधानसभा। ये देखिए यहाँ पर ये विधानसभा का टॉपिक दे रखा है, ठीक है। ये टॉपिक आज अपन इसमें कवर कर रहे हैं। अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय संविधान एवं राजस्थान पॉलिटी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखिए। 3 क्लासें सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। राजस्थान विधानसभा से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का अपने को चयन करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 कथन दे रखे हैं और फिर दोस्तों कूट भाषा के माध्यम से अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। देखिए, राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। 23 फरवरी 1952 को हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विधानसभा का गठन, इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के मानसिंह टाउन हॉल में हुई। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें प्रथम विधानसभा के सदस्यों की संख्या 160 थी, बिल्कुल सही बात है। प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 82 व दूसरे नंबर पर राम राज्य परिषद 24 के विधायक चुने गए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, राम राज्य परिषद के 24 विधायक चुने गए और कांग्रेस के सर्वाधिक 82 विधायक है वो चुने गए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सारे के सारे कथन हैं ये प्रथम विधानसभा के संबंध में दोस्तों ये बिल्कुल सत्य कथन है सारे के सारे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कूट भाषा में? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उनका नाम था श्री लाल सिंह सख्तावत। श्री लाल सिंह सख्तावत। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्री लाल सिंह सख्तावत, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रथम महिला विधायक कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें श्रीमती यशोदा देवी है, ये प्रथम विधायक थी दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो दोस्तों महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल। महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 की गई? बताइए कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी विधानसभा 1977 से 1980 के काल के अंदर, यानी कि छठी विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो 200 की गई थी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सत्य कथन को चुनना है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे है, बिल्कुल सही बात है। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। राज्य की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, राज्य की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह और प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
और प्रथम दोस्तों महिला विधायक है वो यशोदा, क्या नाम है उनका, यशोदा देवी, श्रीमती यशोदा देवी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का नाम था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का नाम क्या था? तो दोस्तों प्रतिपक्ष के नेता का नाम था कुंवर जसवंत सिंह। कुंवर जसवंत सिंह ये प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कुंवर जसवंत सिंह। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए, 200 विधानसभा की सीटों के अंदर राजस्थान में कितनी सीटें आरक्षित है? आरक्षित कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों देखिए 59 सीटें आरक्षित है, 59 सीटें आरक्षित है, जिसमें से अनुसूचित जाति की 34 और अनुसूचित जनजाति की 25, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का शार्दुल शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है। बताइए निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200 पर है? क्रमांक 200 पर है। देखिए नंबर 1 पर तो कौन सा है? शार्दुल शहर, ठीक है। नंबर 200 पर कौन सा है? तो दोस्तों वो है मनोहर थाना। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनोहर थाना। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे तो दोस्तों वो थे कौन? तो लक्ष्मण सिंह। ये प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे दोस्तों राजस्थान विधानसभा में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राजस्थान विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1/3। 1/3 सदस्य है वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की पहली विधानसभा का समय क्या था? पहली विधानसभा का जो समय है वो दोस्तों 1952 से 1957 तक था। 1952 से 1957 तक था। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये गठन हुआ था ये गठन हुआ था दोस्तों, बताइए ये गठन दोस्तों 3 मार्च 1952 को, 3 मार्च 1952 को प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1/3 से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? भाई वही 1/3 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अब 1/3 कितने सदस्य होते हैं? तो यानी कि 200 का दोस्तों आप 1/3 कर लीजिए, कितना आएगा दोस्तों? लगभग 66, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 सदस्य हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने दिनों का होता है? 2 सत्रों के बीच अंतराल है वो कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों 6 माह का अंतराल होता है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
बताइए, अपने को बताना है कि दोस्तों राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन है वो सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, 3 वित्तीय समितियां हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, ये भी बिल्कुल सही है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर पांचों के पांचों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों सही है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है, सॉरी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो विरोधी पक्ष का सदस्य होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की एकमात्र विधानसभा जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी, बताइए वो विधानसभा कौन सी थी। दोस्तों वो विधानसभा थी 5वीं विधानसभा, ठीक है, 5वीं विधानसभा की अवधि है वो 5 वर्ष से अधिक थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1967 में विधानसभा के समय राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो दोस्तों 1967 में लगा था, ठीक है। और दोस्तों उस समय कौन सी विधानसभा चल रही थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथी विधानसभा चल रही थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए जब 6वीं विधानसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया गया। बताइए राज्य में प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए जब 6वीं विधानसभा को 5 वर्ष पहले ही भंग कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, वो है 1980 में, ठीक है, 1980 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1980 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है मित्रों, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और अध्यक्ष प्रतिपक्ष दल का सदस्य होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधानसभा में प्रतिपक्ष दल का व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, लोक लेखा समिति का काम यह देखना है कि लेखों में जिस राशि का विवरण दिया गया है वह वैधानिक रीति से निर्धारित प्रयोजन में व्यय की गई है, बिल्कुल सही बात है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना था। दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन है वो सत्य है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य विधानसभा में निम्न में से कौन सी समिति का संबंध वित्तीय प्रबंध से नहीं है। राज्य विधानसभा में निम्न में से कौन सी समिति का संबंध है वित्तीय प्रबंधन से नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अधीनस्थ विधान समिति। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए राज्य की विधायिका में दोस्तों राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां तक इसका अस्तित्व है, ठीक है, इनसे मिलकर दोस्तों राज्य की विधायिका बनती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विधान पालिका परिषद। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, बताइए
राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है। यानी कि विधान परिषद की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है। तो कौन सी सही विधि है, वो सही विधि है दोस्तों संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा दोस्तों विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सर्जन करने व प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सर्जन करने व प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 169 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वर्तमान में देश में किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। निम्नलिखित में से वर्तमान में देश में किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। दोस्तों वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका है। ठीक है दोस्तों, देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों देखिए जम्मू कश्मीर में पहले था लेकिन अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश और बिहार में है, महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप 4 नंबर के ऑप्शन में ये कर लेना, 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 6 राज्यों के अंदर अभी हाल फिलहाल में द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी कि जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 170। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 170। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट आगे देखिए, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है, यानी कि विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25 वर्ष। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा। दोस्तों सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देगा दोस्तों उपाध्यक्ष को। किसको, विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद पर बना रह सकता है। कब तक, जब तक दोस्तों विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक वो अध्यक्ष पद पर बना रहता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है।
वही 6 महीने तक पद पर बना रह सकता है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों उसे सदस्य बनना होगा विधानसभा का। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, राज्य विधानसभा द्वारा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। राजस्थान की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राज्यपाल। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है श्रीमती सुमित्रा सिंह। श्रीमती सुमित्रा सिंह। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीमती सुमित्रा सिंह। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कहाँ हुआ था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन है वो दोस्तों कहाँ हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गठन हुआ था 19 फरवरी 1952 को। 19 फरवरी 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये विधानसभा के गठन की बात है और प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन है वो 3 मार्च 1952 को हुआ था, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। प्रथम विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या मैंने आपको बताया था दोस्तों कितनी, 160 थी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 160। नेक्स्ट आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दोस्तों राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। एक हुआ था दोस्तों 1967 में, एक हुआ था 1977 में, एक हुआ था दोस्तों 1980 में और एक हुआ था दोस्तों 1992 में, ठीक है। ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन है ये दोस्तों लागू हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं तो वो है दोस्तों 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में स्थित किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। भारत में स्थित किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 500, ठीक है। अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, 500। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है। तो कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है दोस्तों, राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद है वो इसको बना सकती है और इसको समाप्त कर सकती है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन पहले राज्य विधानसभा द्वारा इसका संकल्प है वो पारित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, कौन सी समिति का अध्यक्ष, किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कार्य सलाहकार समिति,
ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 48 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सार्वजनिक महत्व के मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंततः सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 सप्ताह में 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों देखिए, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। दोस्तों एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव है वो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें ये कथन है तो बिल्कुल सही बात है, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व है, जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। ये कथन है वो दोस्तों स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में क्या है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में 2 नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है। ठीक है, पहला सही है इसमें। और देखिए, ये जो स्थगन प्रस्ताव है ये दोस्तों देखिए हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, बिल्कुल सही बात है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न है वो नहीं उठाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर 2 नंबर का कथन गलत है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों वह है सुमित्रा सिंह। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा सिंह। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा कथन है वो सही है वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए 2 नंबर का कथन देखिए, इसमें अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित में सूचना देनी होगी, बिल्कुल सही बात है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। दोस्तों इसमें देखिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। विशेषाधिकार का प्रश्न है वो नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, बिल्कुल सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है वो बताना था। 1, 3 और 4 ये कथन है वो दोस्तों क्या है, सही है। 1, 3, 4, तो यहाँ पर इसका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3, 4।
आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली बार ये चुनाव हुआ था दोस्तों 1952 में। पहली बार कब हुआ था चुनाव? 1952 में। यहाँ पर इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1952। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं रहे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यदुनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? यदुनाथ सिंह। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यदुनाथ सिंह। बाकी परशुराम मलत्रेणा, राम नारायण चौधरी, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? कौन राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? तो दोस्तों विधानसभा के उपाध्यक्ष है वो करण सिंह नहीं रहे, बाकी तीनों रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे? बताइए कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, तो किसके प्रति जवाबदेही होती है दोस्तों? राज्य मंत्री परिषद ये राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 वर्ष। कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? दोस्तों ये मैंने आपको बताया था 3 मार्च 1952 को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मार्च 2024 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कितनी निर्धारित की थी? 160 निर्धारित की थी दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था? राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था, तो दोस्तों वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राम राज्य परिषद को कितनी सीटें मिली थी? 24 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। बताना है कि दोस्तों इसमें से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए इसका समय काल 5 वर्ष का होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्य विधानसभा की अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, मुख्यमंत्री नहीं करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसका विघटन का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 और 4 कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है? बताइए कौन सा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें नाथ द्वारा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाथ द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान से राज्यसभा की सीटों की निर्धारित संख्या कितनी है? 10। ये तो सभी को पता होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए
किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? तो दोस्तों 184 से बढ़ाकर 200 है, ये की गई थी पांचवें विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ सॉरी छठे विधानसभा चुनाव में, ठीक है, छठे विधानसभा चुनाव में की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे विधानसभा चुनाव। आगे देखिए, विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1967 में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के कितने सांसद लोकसभा हेतु चुने जाते हैं? तो दोस्तों 25, ये तो सभी को पता होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है दोस्तों? वो है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही कथन को अपने को क्या करना है? पहचानना है। सही कथन को पहचानना है। देखिए, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। तो दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो पहला नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। आगे देखिए, उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे, ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का कथन है वो, सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 गलत है, 2 सही है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? बताइए, कौन राजस्थान के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हीरालाल देवपुरा, ठीक है। ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधानसभा सचिवालय का सचिव। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो प्रश्न करवाए हैं ये विधानसभा से, राजस्थान विधानसभा से संबंधित थे। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।